बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने पेशावर में एक बड़े ग्रैंड जरगे से, जो कि साबका कबायली इलाके आप जिसे ज़म अज़ला कहते हैं, उनके मशरान और बलखानान के एक ग्रैंड जरगे से ख़िताब किया। जो जरगे से ख़िताब के दौरान तो बहुत सी बातें हो गई, लेकिन सबसे अहम बात जो थी वो एक क्लियर मैसेज का था। और वो क्लियर मैसेज जनरल साहब ने जो दिया वो दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से था, स्पेशली तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि अभी तक चिमगुइयाँ हो रही थी, कोई शकूक व शुबहात थे, कोई कह रहा था उनके साथ बातचीत हो रही है, कोई कहता है कि बातचीत नहीं हो रही है। इधर एक पब्लिक लेवल पे या अवामी सतह पे भी एक कन्फ्यूजन थी। उसमें उसने कुल की एक बात की कि किसी भी तंजीम के साथ कोई भी बात ना हो रही है और ना होगी। उसने कहा कि एक ही ऑप्शन है इन दहशतगर्द तंजीमों के पास, और वो है कि मुल्क के आइन और क़ानून के सामने सर तस्लीम खाम हो, वरना दूसरा ऑप्शन जो है वो उनका ख़ात्मा है। कहते हैं उनको टोटली मतलब कि ख़त्म किया जाएगा। यहाँ पे एक और बात भी हुई और ये थी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं ये मुसलसल अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर रही है। और ये लेटली हमने देखा है कि जब से अफ़गानिस्तान में इमारत इस्लामी की हुकूमत आई है तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में काफ़ी तेज़ी सामने आई है, स्पेशली जब उनके साथ नवंबर 2022 में वो जो जंगबंदी का जो मुआहिदा था उसके ख़ात्मे के बाद आर्मी चीफ ने इस मौके पे एक और बात की जो मेरे ख़्याल में क्वाइट वो थी कि ये जो सर्च हुआ है दहशतगर्द कार्रवाइयों में, या वो कह रहा था कि इन लोगों का ख्याल है कि हम इस तरह दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करेंगे, हर जगह पे पब्लिक पे अटैक करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे, पुलिस पे, तो इससे हुकूमत मजबूर हो कि उनके साथ बातचीत के लिए बैठ जाएगी। उसने टोटली कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल है। बात अगर होगी तो वो इमारत इस्लामी यानी अफ़गान हुकूमत के साथ हो सकती है, क्योंकि उनका ख़याल और वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द तंजीमें जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस मौके पे उसने अफ़गान हुकूमत पे भी एक ज़ोर दिया, उन पे स्ट्रेस किया कि इस पे हमें तशवीश है कि ये अफ़गान साइल इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनको कहा कि दोहा में जो एग्रीमेंट हुआ है और वहाँ पे तालिबान ने ये कमिट किया है कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, तो इस सिलसिले में उसने कहा कि उसकी पासदारी इमारत इस्लामी को करनी चाहिए। तो ये एक भी क्लियर मैसेज था TTP के लिए और अफ़गान हुकूमत के लिए। अब इस मौके पे मैं एक बात बताता चलूँ कि डेफिनेटली ये मसला जो है TTP का, ये वक्त के साथ हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी गंभीर हो चुका है। आए रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शहीद होते हैं, पुलिस के एहलकार शहीद होते हैं, और कभी पब्लिक अमलाक, गवर्नमेंट अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये एक है, लेकिन इस मौके पे जो आर्मी चीफ ने कहा कि फ़ौज आवाम के साथ खड़ी है, और उस मौके पे जरगे के जो मुंतज़मीन या जरगे के जो स्पीकर्स थे जो जिसने शमूलियत की, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि कौम जो है वो फ़ौज के साथ खड़ी है इस सिलसिले में। और ये कहा गया कि तहरीक तालिबान उनकी नज़रिए या उनके लोगों के लिए सबका कबायली इलाकों में कोई जगह नहीं है, और कोई भी कबीला जो है उनको रास्ता देने में या उनको एक्सेप्ट करने में तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये तब हो सकता है कि अगर इस तरह की कमिटमेंट हो, क्योंकि इस किस्म की जो दहशतगर्दियाँ हैं या होती है या अस्करियत पसंदी है, ये सिर्फ सिक्योरिटी इदारों का काम नहीं है, बल्कि ये पूरी कौम का काम है। पूरी रियासत को मुत्तहिद होना पड़ेगा और इस तरह एक क्लियर मैसेज देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि वहाँ पे वो इस इंतज़ार में है कि हमने ये कार्रवाइयाँ की तो इसके बाद हमारे साथ दोबारा बातचीत का आगाज़ होगा, या कुछ ऐसे सिग्नल दिए गए थे कि शायद अफ़गान हुकूमत की तरफ से भी कि पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए इन लोगों के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मैसेज है ये क्वाइट लाउड भी है, क्वाइट क्लियर भी है
کہ اس سلسلے میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی ان لوگوں کے ساتھ، اور ان کے خلاف جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا آہنی ہاتھوں سے ان کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گرینڈ جرگے کے موقع پہ آرمی چیف کی طرف سے اس قسم کا بیان آنا یہ کافی چیزوں کو کلیئر کرے گا پبلک لیول پہ بھی، اور وہ لوگ جو شکوک و شبہات میں مبتلا تھے کہ شاید فوج یا کوئی خاص طبقہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے اور شاید وہ بات چیت کے لیے ان کو آمادہ کر رہے ہیں، تو اس جرگے میں آرمی چیف کے اس خطاب نے ان چیزوں کو کلیئر کیا۔ ابھی آگے جو چلنا ہے وہ یہی ہے کہ قوم اور سیکیورٹی فورسز جتنے بھی ادارے ہیں سب نے مل کے اس جو خطرہ ہے یا اس جو مصیبت آئی ہے ملک پہ، اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے تب جب سب جو ہے اس پہ اکٹھے ہو، ایک آواز ہو، ان کے بیانیے کو مسترد کرنا ہوگا، ان کے جو میسیجز ہیں ان کو مسترد کرنا ہوگا، اور پوری قوم کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ تب ان کے آئیڈیالوجی سے، ان کے نظریات سے، ان کے بیانیے سے اور ان کی شر سے قوم محفوظ، یا یہ ملک جو ہے محفوظ ہو سکتی ہے۔